अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बारिशें हो रही हैं। मौसम की सूरत हाल है क्या? मानसून के कितने अब मज़ीद निज़ाम आ सकते हैं और कहाँ-कहाँ मुतासिर कर सकते हैं? इस हवाले से अहम तरीन अपडेट देने जा रही हूँ। मानसून की बारिशों की अगर मैं बात करूँ तो पंजाब बहुत ज़्यादा मुतासिर रहा है। इस वक्त लाहौर में गुज़िश्ता 5 घंटों में जो बारिश हुई है, उसके बाद ख़ुसूसी तौर पर हम देखें लाहौर से ही बात करें तो लाहौर में सिचुएशन ये है कि सैलाबी सूरत हाल का सामना है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, नदी नाले इस वक्त उबल चुके हैं और वहाँ पर 5 घंटों के दौरान होने वाली मुसलसल बारिश के बाद अब सूरत हाल थोड़ी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, मज़ीद कितनी बारिशें हो सकती हैं, ये भी मैं आपको आगाह करूँगी आगे चलकर। और बात करें इस वक्त सूबा सिंध की, जहाँ पर आज सुबह से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। ताकतवर गरज चमक के ये सिलसिले थे जो कि मुतासिर करना शुरू हुए मगरबी सिंध के इलाकों में। तूफ़ानी बारिशें हुई हैं सिंध में। इस वक्त ये निज़ाम गुजर रहा है कराची के बिल्कुल करीब से और कराची में मौसम खुशगवार है। सुबह हल्की बारिश भी हुई है, हवा तेज़ चल चुकी है। मज़ीद आने वाले घंटों में ये गरज चमक के सिलसिले कराची के नज़दीक आ सकते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर आपको अपडेट देती हूँ। शाम में क्या कोई तेज़ बारिश का स्पेल आ सकता है? मानसून बारिशों का इस वक्त हम देख रहे हैं कि ब्रेक है सूबा सिंध में। ये ब्रेक कब तक खत्म होगा? क्योंकि आज जो बारिशें हो रही हैं सूबा सिंध के जो मगरबी इलाकों को मुतासिर कर रही है, तूफ़ानी बारिशों की इत्तलात मौसूल हुई है। तकरीबन 90 से 100 किलोमीटर के दरमियान बारिश हुई है इस वक्त सूबा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में। मैं आपको अपडेट देती हूँ तफसील के साथ और आपको बताती हूँ कि अब आने वाले दिनों में ख़ुसूसी तौर पर जो आप लोग इस वक्त सुन भी रहे हैं कि 15 जुलाई के बाद कोई एक सिस्टम आ सकता है जो मुतासिर कर सकता है सूबा सिंध को। ये सिस्टम क्या कराची को भी मुतासिर करेगा? इस पर मैं आपको आगाह करती हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर देखने वालों को और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर व्यूअर्स खैरियत से होंगे। लाहौर समेत हम देख रहे हैं कि गिरदोनवा के इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई है। जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में बताया है, आइंदा आने वाले 24 से 48 घंटों में मज़ीद बारिश की पेशगोई की गई है और मज़ीद गरज चमक के सिलसिले बन सकते हैं। ये निज़ाम इस वक्त जो मुतासिर कर रहा है, बात ज़हन में रखें कि मानसून हवाएं मौजूद हैं पाकिस्तान में। मगरबी हवाओं का एक निज़ाम है। ये मगरबी हवाओं के एक निज़ाम की वजह से और मानसून हवाओं के मिलाप की वजह से ताकतवर तरीन हम देख रहे हैं कि गरज चमक के सिलसिले तश्कील पा रहे हैं सुबह पंजाब में। और उसके बाद फिर ये हम देखते हैं कि ताकतवर बादल तश्कील पाते हैं, जिसके बाद शदीद बारिश देखी जा रही है, जो कि आज हमने देखा कि गुज़िश्ता रात से बल्कि वक्फे से ये सिलसिला पंजाब भर में जारी है। सिंध के मगरबी इलाकों की तरफ रुख किया और ये मगरबी हवाओं का सिलसिला था जो कि सिंध के मगरबी हिस्सों को मुतासिर करना शुरू हुआ। सुबह से मानसून हवाओं का मिलाप हुआ इसमें और इसमें शिद्दत आई। ताकतवर गरज चमक के सिलसिले तश्कील पाना शुरू हुए सिंध के तमाम मगरबी हिस्सों पर और जिनसे हमने देखा कि दादू और सहवन यहाँ पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है और ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई है। बल्कि मैं कहूँ कि तूफ़ानी बारिश हुई है तो गलत ना होगा, इसलिए क्योंकि ताकतवर गरज चमक का निज़ाम था जो कि तश्कील पाया था, जिसकी वजह से हमने देखा कि गैर मामूली सिचुएशन का सामना भी किया गया है दादू और सहवन में। इत्तलात हैं कि वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल का भी सामना है। गलियों में कई फीट पानी जमा हो गया है सैलाबी रेलों की वजह से और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। अगर कोई नाज़रीन इस वक्त इन इलाकों से देख रहे हैं तो काइंडली आप मुझे बता सकते हैं कि राइट नाउ क्या सिचुएशन है। गरज चमक के ये ताकतवर सिलसिले हमने देखा था कि जब तश्कील पाए थे, इसके बाद दादू और सहमन में शदीद बारिश हो रही थी। इम्कानात यही थे कि ये जो गरज चमक के सिलसिले हैं ये आगे की तरफ मूव करके हैदराबाद कोटरी को भी मुतासिर करेंगे, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये गरज चमक के सिलसिले इस वक्त हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं और कराची के बिल्कुल करीब से गुजर रहे हैं, जिसके असरात अब कराची पे मरतब होना शुरू हो गए थे आज सुबह से ही। समुद्री बादलों में शिद्दत आई और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से कहीं दरमियानी दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई थी। बादलों के डेरे थे शहर में, आज सुबह से ही काले बादल आए हुए थे और माशाल्लाह से कराची का जो मौसम है वो कई रोज से खुशगवार है, बरालूद छाया हुआ है। लेकिन कराची में आप देख रहे थे कि मरतूब बहुत था मौसम। गुज़िश्ता दिन भी एक हवा की शिद्दत कम थी, नमी की जो इस वक्त हम देख रहे थे तनासुब बढ़ा हुआ था। लेकिन अब अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, तेज़ हवाएं चल गई हैं। कराची में इस वक्त भी काले बादलों का डेरा है और कहीं हल्की हल्की बारिश की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। ये तमाम तर जो इस वक्त एक्टिविटी हो रही है ये इस मगरबी हवाओं के सिलसिले और मानसून हवाओं के मिलाप की वजह से जो गरज चमक के ताकतवर सिलसिले बने हैं, जो अब खुशदार
बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं, कराची के बिल्कुल करीब से ये निज़ाम गुजर रहा है। अब इसको मैं मॉनिटर भी कर रही हूँ और आपको मुसलसल इन तमाम तर सरगर्मियों में जो भी अब एक्टिविटी आती है उसको आपको बताया जाएगा, क्योंकि अगर ये गरज चमक का सिलसिला, ये बादल जिस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये करीब आता है कराची के, तो कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं और कराची के जो शुमाली इलाके हैं वहाँ कुछ तेज़ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। आज शाम तक ये तमाम तर सूरत हाल हो सकती है। ताहम इसके जो असरात हैं वो अब समुद्री बादलों में शिद्दत की सूरत में हमें देखने को मिल रहे हैं। तेज़ हवाएं चल रही हैं शहर में। ये इस वक्त तमाम तर सूरत हाल जो आप देख रहे हैं ये मगरबी हवाओं के सिलसिलों की वजह से ही देख रहे हैं। कराची शहर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो इस वक्त मौसम चल रहा है, हल्की बारिश रात के औकात और दिन के औकात देखी जा रही है। ये तो मानसून एक्टिविटीज़ हैं जो हर साल मानसून में इस तरीके से होता है और अल्हम्दुलिल्लाह कराची का मौसम बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। लेकिन अब ये जानना चाहते हैं लोग इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ज़बरदस्त बारिशें हो रही हैं और सूबाए सिंध में थोड़ा ब्रेक है बारिशों का। ये ब्रेक कब ख़त्म होगा? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ नाज़रीन कि अब 15 जुलाई के बाद मानसून का दूसरा फेज़ स्टार्ट होगा, जिसमें सूबाए सिंध के लिए अच्छे चांसेस बन जाएंगे। और जब दूसरे फेज़ में हम दाखिल होते हैं तो सिंध के जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पर मानसून के जो हवा के कम दबाव बनते हैं वो ज़्यादा पहुँचते हैं। इस बार भी खलीज बंगाल से जो मानसून के हवा के कम दबाव बनेंगे वो 15 जुलाई के बाद सूबाए सिंध का रुख करना शुरू होंगे, जिसमें एक निज़ाम 15 से 20 जुलाई के दौरान मुतासिर कर सकता है सूबाए सिंध के बेशतर इलाकों को। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि कराची में कोई इस दौरान बारिशों की एक्टिविटी हो सकती है। मेरी पर्सनल जो इस वक्त ऑब्जर्वेशन है और जो हमने तज्जिया किया है मौसमी सूरत हाल को देखते हैं, मुझे ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल लग नहीं रहा कि कराची में कोई 15 से 20 जुलाई के दरमियान शदीद कोई बारिश या कोई तेज़ एक्टिविटी बारिश की हो सकती है। बहरहाल इसमें चेंजिंग भी आ सकती है और मौसमी निज़ाम पल भर में चेंज भी हो सकता है। बहरहाल मानसून का एक और सिलसिला मुतासिर ज़रूर करेगा। ये मानसून का दूसरा फेज़ होगा जो अब एक्टिव होगा सूबाए सिंध में। लेकिन अगर मैं बात करूँ तेज़ बारिशों की, सूबाए सिंध में तेज़ बारिशें कब से होंगी और सिंध के जनूबी इलाके कब से मुतासिर होंगे, ये होगा 25 जुलाई के बाद। यानी कि 25 जुलाई से लेकर अगस्त के पूरे महीने में और ख़ुसूसी तौर पर सितंबर में, अगस्त और सितंबर बहुत अच्छा रहेगा कराची में बारिशों के हवाले से। और इस दौरान हम देखेंगे कराची समेत सिंध के तमाम जनूबी इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ और हल्की बारिश तो देखी जाएगी। कहीं कहीं गैर मामूली सिचुएशन का भी सामना किया जा सकता है। बैक टू बैक सिस्टम बनेंगे और मुतासिर करेंगे हवा के कम दबाव सूबाए सिंध को, जिसमें अब ये खदशात होंगे और इम्कानात होंगे वो कराची तक पहुँचेंगे और कराची को भी मुतासिर करेंगे। आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद भी आपको अपडेट कर दी जाएगी। फिलहाल मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।